फेसबुक पे भी आपको दिखता होगा आजकल, हाँ यूट्यूब पे भी दिखता होगा, व्हाट्सएप में तो ग्रुप बना हुआ है। वो इसीलिए बन रखा है ताकि आप लोगों तक सूचना पहुंच सके, जागरूकता पहुंच सके। वो कोई दिखावा करने के लिए नहीं बना हुआ, दिखाना वो करने की अपने पास जरूरत नहीं है। वो सिर्फ इसीलिए बना हुआ ताकि आप लोगों तक जानकारी प्रॉपर तरीके से पहुंच सके। उस जानकारी को लिया करो, उसे समझा करो, दूसरों को समझाया करो ताकि कोई पागल ना बने। यहाँ आओ, कहीं और जाओ, कहीं और जाना पड़े बिल्कुल जाओ, कोई चक्कर वाली बात है, लेकिन भाव और श्रद्धा के साथ जाओ। दूसरा, पूरी जानकारी लेके जाओ कि कहाँ दरबार है, उस दरबार के नियम कायदे क्या हैं, कैसे कैसे हमें जाना है, किस समय हमें जाना है, ताकि बेवकूफ़ ना बन पाओ। दूसरा भैया, जितने व्यक्ति व्हाट्सएप में आप लोग मैसेज करते हो मत किया करो। इतने मैसेज देखे नहीं जाते, कोई 24 घंटे उसमें ऑनलाइन नहीं बैठा रहता कि आपका मैसेज आ रहा है, आपका मैसेज नहीं आ रहा है। आप लोग उसमें पूछते हो दरबार कहाँ है, क्या पता भैया किसका मैसेज है, देख लिया नहीं देखा नहीं। मैसेज करने गई थी अपने पास में तो एक कॉल कर दो, उसमें कोई चक्कर वाली बात नहीं है, फ्री कॉल होती है, कोई पैसे भी नहीं उसमें लगते, है ना। समझना भैया, डिस्टर्ब नहीं करना। तो इससे अच्छा कॉल पे जानकारी लो, तो कम से कम वो उठाएगा, एक कॉल नहीं उठाएगा 2 कॉल उठाएगा। मैसेज आपने छोड़ देना है, वो आपको आश रहती है कि कोई रिप्लाई आएगा, कहाँ से रिप्लाई आएगा, कितने मैसेज आते हैं। उसी में क्या होता है कि जिनका रजिस्ट्रेशन होना है, आधार कार्ड आ रहे हैं जो बाहर से, वो भी नहीं देख पाते। और आधार कार्ड भी तब भेजा करो जब आपको बोला जाए कि हाँ भेज दो। ऐसी फालतू में नहीं भेजना है, भेज देना आपको, फिर बाद में बोलता हमने आधार कार्ड भेजा था जी, भेजते रहो भैया, ठीक है। पूरी जानकारी लेके आओ। 24 घंटे पहले मांस मदिरा बिल्कुल बंद करना पड़ता है, तो जाके दरबार में पहुँचो, ठीक। दरबार में कोई पैसा नहीं लगता, विशेष सुनना है, दरबार में कोई पैसा नहीं लगता किसी भी तरीके का, ना देखने का, ना दिखाने का, ना नंबर लेने का, ना नंबर देने का, कोई पैसा नहीं लगता कैसा भी। शनिवार मंगलवार अर्जी पेशी, उसमें कोई पैसा नहीं लगता, किसी के चक्कर में पड़ के पागल नहीं बनना है। कोई भी आपसे पैसे मांगता हो दरबार के नाम पे, यहाँ बाहर का नहीं पता भैया, यहाँ जसवाला धाम के नाम से कोई आपसे पैसे मांगता हो या कुछ भी इस तरीके की आपको जैसा डिमांड करता हो, तो भैया नहीं देना, और उसकी जानकारी हमारे तक जरूर पहुँचाना है। कोई भी हो, यहाँ से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो, बाहर से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो, कोई भी हो, यदि आपसे कोई पैसे की डिमांड करता है, पैसा नहीं देना। दरबार में कोई पैसा नहीं लगता। यहाँ सबसे बड़ी बात यह भगवती कृपा कि जितना यहाँ दरबार में चढ़ता है, जितना यहाँ दरबार में चढ़ता है, ये भी हम नहीं उठाते, जबकि चढ़ा हुआ ब्राह्मण का, सिंपल सी बात है। जितना दरबार में, मंदिर में, दान पेटी में या कहीं पे भी चढ़ता है, ये भी मैं नहीं उठाता। ये भी सारा का सारा दरबार के निर्माण कार्य में या फिर आप लोगों की व्यवस्था में ही जाता है, फिर गरीब लोगों के राशन के लिए जाता है। ये कोई 1 रुपया भी मेरी जेब में नहीं जाता। तो जब चढ़ावा मैं नहीं ले रहा हूँ तो किसी से लेने देने की तो बात का मतलब ही नहीं बैठता, है ना। किसी से लेने देने की बात का मतलब ही नहीं बैठता। अब दरबार में निवारण निकलता है, कोई पूजा, कोई पाठ, कोई हवन या कोई दान या कोई पुण्य, कुछ भी निकलता है। नीचे मैंने लिखवा भी रखा है बोर्ड में, उसको पढ़ो, हिंदी में बोर्ड लिखा है, उसमें मैंने लिखवाया हुआ है कि जो भी आपको दरबार में बताया जाता हो, पूजा पाठ, दान पुण्य, उपाय वगैरह वगैरह, आप जहाँ मर्जी तहाँ कराओ, स्वतंत्र हो खुद में। ये कोई बंधवा नहीं है कि मैंने यहाँ ऊपर बताया तो आपको यहीं पे कराना है, ऐसा कुछ नहीं है भैया। आपके ब्राह्मण हैं, आपके अपने जो है पंडित जी हैं, जहाँ भी आप पूजा पाठ करा सकते हो, जो कराते हो वहीं पे जाके कराओ बेचिंत होके। ये किसी के ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं है, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है कि यहाँ बताया तो यहीं पे कराना। विशेष सुने, अब आपको यहीं पे कराना है, वो आपकी खुद की अपनी पर्सनल इच्छा है, पर्सनल श्रद्धा है, उसके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है। आप यहाँ कराते हो, यहाँ वाला जाने, बाहर कराते हो, बाहर वाला जाने, जिससे आप करा रहे हो, अपनी कोई इसमें बीच में कोई रोल नहीं है भैया, एक बात। दूसरा, पूजा पाठ के नाम पे पागल मत बनो, पूजा पाठ के नाम पे ठगो मत। एक आदत सबसे पहले छोड़ दो कि जहाँ कहीं भी दरबार का नाम सुनना, या जहाँ कहीं भी चौकी बोलते, चौकी का नाम सुनना, आप लोग वहीं चावल उठा के भाग पड़ते हो। ये बहुत गंदी आदत हो गई है, आप ही लोगों को बोल रहा हूँ, ये बहुत गंदी एक आदत हो गई है। ऐसा काम करना बंद कर दो, एक जगह स्थिर हो जाओ, एक जगह जुड़ जाओ, कोई भी जगह जहाँ आपकी आस्था, जहाँ आपका विचार मिलता हो, सब एक ही है। कोई दरबार छोटा, कोई दरबार बड़ा, कोई दरबार झूठा और कोई दरबार जो है पाखंडी नहीं होता। पाखंडी उसको चलाने वाले हैं, बेवकूफ़ उसको चलाने वाले हैं। दरबार दरबार है, वो भगवान का दरबार है, वो झूठा नहीं होता, दरबार सच्चा है। तो किसी व्यक्ति के चक्कर पड़ के देवी देवताओं की तरफ से विश्वास मत तोड़ो।
आ रहा है समझ? आप ही लोगों को बोल रहा हूँ। दूसरा, किसी के भी पास जाते हो बहुत श्रद्धा के साथ जाओ, बहुत भाव के साथ जाओ। कोई कैसा भी व्यक्ति है वो अपने लिए, आपके लिए नहीं है। ना कोई आपके लिए बुरा है, ना कोई आपके लिए अच्छा है, ना कोई आपके लिए झूठा है, ना कोई आपके लिए सच्चा है। कोई किसी के लिए नहीं, सब अपने लिए। समझ रहे हो? सब अपने लिए। किसी के चक्कर में बेवकूफ़ मत बनो। अब पॉइंट पे आ रहा हूँ। हर बार की तरह किसी के भी पास जब हम जा रहे हैं, वहाँ भाव तो है ही, लेकिन साथ साथ हमें समझदारी का भी विषय दिखाना है। वे दुख परेशानी है तो ही आप इतनी ठंड में आ रहे हो सुबह सुबह। दुख परेशानी है तो ही आप इतने हाथ जोड़ के बैठे हुए हो। ऐसे तो कोई नहीं आ रहा। लेकिन उस दुख परेशानी के साथ साथ थोड़ा सा जो है शांति भी रखो, हौसला भी रखो, और थोड़ा सा दिमाग भी रखो। कैसा दिमाग? इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मंदिरों में दिमाग नहीं दिल लगता है, लेकिन दिमाग हमें लगाना पड़ेगा। दिमाग इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि आधे से ज़्यादा दुनिया पाखंडी हो चुकी है। बहुत बढ़िया बात। माता जी शांति करो। आधे से ज़्यादा दुनिया पाखंडी हो चुकी, और आधे से ज़्यादा दुनिया इसको व्यवसाय बना के बैठ गई है। समझना है बहुत अच्छे से। इसको दरबार को, गद्दी को, चौकी को, या किसी चीज़ को, इसको आडंबर बना दिया, एक व्यवसाय बना दिया। हर कोई दूसरा आदमी यही काम करने लग गया आज की डेट में, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। हर कोई व्यक्ति यही काम करने लग गया है, वो व्यवसाय के रूप में, जिसको आप लोग चला रहे हो। अब आप लोग कैसे चलाते हो देखो, बड़ी समझदारी समझना। ऐसा मेरी नज़र में यहाँ कोई व्यक्ति नहीं बैठा हुआ जो आज तक कोई कहीं गया ही ना हो। 100 में से एक होगा तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन कोई नहीं होगा। सभी जाते हैं। एक जगह नहीं जाते, जहाँ का नाम सुनेंगे तहाँ जाएंगे। ये भी एक लीला है, ये भी एक सिस्टम बना हुआ है। जहाँ का नाम सुनोगे वहीं पे जाओगे। मैं मानता हूँ दुख है, परेशानी है, तो ही आप जा रहे हो। जाओ, जाने के लिए मना नहीं है। भगवान का रास्ता ऐसे ही मिलता है, एकदम से नहीं मिलता, ठोकर खा के मिलता है। लेकिन जाने के बाद आप यहाँ किराया लगा के आ रखे हो, ठंड में परेशान होकर बैठे हुए हो, बारी का इंतजार कर रहे हो, कब की कब आएगी कोई पता नहीं है। लेकिन जब भी बारी आ रही तो तुम क्यों मुझे बता रहे हो, या क्यों मेरे किसी भाई बहन को बता रहे हो कि मुझे ये हो रहा है? समझ नहीं आया? समझाता हूँ डीपली। जब भी किसी के पास जाओगे, वहाँ नंबर लगेगा। आप कोई किसी भी विषय में देख रहा हो, जन्म पत्री या चौकी या किसी को देवी देवता है, कुछ भी है। अब जब भी आपका नंबर लगेगा, अब सामने वाला ही आपको उल्टा पूछता है, बोलो क्या पूछना है? हाँ ना। झूठ हाँ करोगे तो सुबह सुबह का टाइम है, पाप लगेगा। यही होता है। उसके बाद फिर क्या करते हो आप लोग? बोलो ऐसा हो रहा है जी, वैसा हो रहा है, घर में ये था, पड़ोस में ये था, परिवार में ये था, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरे वो नहीं हो रहा। 5 ही काम है, छठा कोई नहीं है। घर में क्लेश, काम नहीं बन रहा, हाँ, झगड़ा चला हुआ है, बच्चा बीमार है, बच्चा हो नहीं रहा, पत्नी मान नहीं रही, पति मान नहीं रहा। यही 2-4 अटरम से आप लोगों ने बताया है। वापस रिपीट कर आपको दोबारा समझाता हूँ। मेरे पास आए, नंबर लग गया। ये बहन जी पहले से आती है ना बहन, चलो इनसे शुरू करते हैं। ये पिछले शायद 1-1.5 साल से आ रही है बहन, 2 साल से। अब इन्हीं को मैं पूछ बैठू, बोला हाँ क्या पूछना है? अब ये मुझे सारी चीज़ उगल देंगी। बोला महाराज जी मेरे घर में ये हो रहा, मेरा ऐसा हो रहा, मेरा वैसा हो रहा, मेरा ऐसा, मेरा वैसा, मेरा कैसा। किसने बताया? किसने बताया? अमन भैया पर किसने बताया? दीदी ने। वो मैंने सुन लेना है। समझ आ रहा है अब तो? इसे समझ को यहीं मत रखना, इसे और लोगों को समझाना, और लोगों को समझाना। अब इन्होंने मुझे बताया, वो मैंने सुन लेना है। अब इन्हीं की बात इन्हीं को मुझे वापस रिटर्न करनी है अपने तरीके से। देखो कितना सुंदर सा काम बना हुआ है, कितने सुंदर तरीके से बेवकूफ़ बन रहे हो आप लोग। इन्हीं की बात मुझे वापस रिपीट करनी है, इन्हीं को अपने तरीके से, और इन्हीं की बात इन्हीं को बतानी है मुझे। साथ साथ उसमें 2-3 चीज़ और जोड़ देनी है। तेरे घर में बरकत भी नहीं है, किसी के नहीं जितने बैठे हुए हो, किसी के नहीं है जितने बैठ रखे हो। ध्यान रखना बात, उसके यहीं होगी, वो चाहे भूखा क्यों ना रहता हो। जिसके यहाँ इसकी कृपा है, जिसके यहाँ संतुष्टि है, उसके यहाँ बरकत है। बाकी बरकत किसी की आनी है। 10 रुपये कमाते हो, आस होगी 15 रुपये कमाओ। 15 कमाते हो, आस होगी 20 रुपये कमाओ। 20 से 30, 30 से 40, ये हवा से कभी नहीं भरती भैया। लेकिन बरकत उसके यहीं एक शब्द होगा, ये जीवन में होने का ही नहीं बरकत, कि मुझे कोई बरकत की भी जरूरत है, कि जिसकी आज की कृपा बरस रही है, वो चाहे झोपड़ी में क्यों ना पड़ा हो, वो चाहे
झोपड़ी में क्यों ना बरस, बाकी किसी के यहाँ भी बरकत नहीं है। अब मैं साथ में इनको कुछ और चीज़ जोड़ रहा हूँ, बरकत नहीं है, घर में कोई मानता नहीं है, सबके यहाँ है ये ड्रामे। तुम अच्छा करते हो तुम्हारे साथ बुरा होता है, सबके साथ है, जितने बैठे हो जितने सुन रहे हो ऑनलाइन के माध्यम से सबके साथ है ये। और चाहे वो अच्छा करता भी ना हो, किसी को कुछ तो हो ही जाएगा। हाँ ये तो बात है, हैं? तो भैया इसमें जहाँ ये चीज़ बताए अभी, हाँ महाराज बिल्कुल सत्य है बात साहब, ऐसी ही है बिल्कुल। अब क्या करना है, किसने कर दिया ये, फिर पूछोगे तुम ये किसने कर दिया। और पहले अपने ABCD सब बता रखी मेरे को, ये ABCD में सारी बता रखी। मेरी भाभी नहीं मानती, मेरी जेठानी नहीं मानती, मेरी देवरानी नहीं मानती, मेरा पड़ोस में ये है, पड़ोस वालों ने झगड़ा कर रखा, रास्ता दे रहे, जो भी है कि पहले बता रखा है सब कुछ। उसके बाद भी तुम इतने समझदार लोग हो, मुझे ही वापस पूछते हो। फिर मुझे, मैं अपने आप को नहीं बोल रहा हूँ, जो भी मेरे जितने भाई बहन है, मैं तो यहाँ पूछता नाम नहीं किसी को, वापस उसी व्यक्ति को फिर पूछो करा किसने है। अब गधो, खुद तो बता दिया पहले सब कुछ, उसके साथ झगड़ा हो रहा हो, मेरी जमीन को नहीं दे रहा है या मेरे पैसे को नहीं दे रहा हूँ, मान सुन नहीं रहा है, फिर ये पूछ रहे हो कि बोलो किसने कर दिया। अब आदमी को तुमने पहले दे रखा अपना पॉइंट, वो खुद ही बोलेगा उसी व्यक्ति ने कर रखा है। हाँ महाराज मुझे उसी के ऊपर सकता है एल है। अब तो महाराज ये है बिल्कुल, क्या बोलते हो तुम लोग, पूछा, ऐसे ऐसे शब्द होते हैं कुछ, जो भी है। अब तुम बिल्कुल खुश हो गए, बोलो हाँ ऐसे ही है भैया। अब क्या करना महाराज, अब इसका उपाय करना है। क्या उपाय, पूजा करानी है। अब शुरू होगा खेल, कहाँ होगी पूजा, बोलो शमशान में होगी पूजा। अब तुम जा नहीं सकते कोई सभी, तुम जाने का नहीं कोई भी। बोलो महाराज कैसे हो, कोई बात नहीं हमारा आदमी जाएगा, पैसे जमा करा दो। अब जितनी सामने वाले की लेने की क्वालिटी है, जितनी सामने वाले की देने की क्वालिटी क्षमता, 5,000 10,000 20,000 50 जो भी है वो लेगा। बोला आज मैं रात को पूजा लगा दूँ, चिंता मत करो। कोई नहीं लगाता, ठंड है भैया, तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने आते हैं रोज की, किस किस की पूजा लगेगी, कोई नहीं लगाता। अब तुम्हारे पैसे गए, अगले हफ्ते फिर दरबार पहुंचोगे, फिर यही कहानी शुरू होगी। तब तक पता लगा पितृ दोष भी जोड़ दिया। जितने बैठ रखे हो, अगर मेरे से पहले कहीं गए होंगे, सबके यहाँ पितृ दोष निकल रखा है, ये फैक्ट है। आधों ने पूजा भी करवा रखी होगी, ये भी एक लीला है। किस किस ने कराई भी, हाथ खड़े करो तो ठंड नहीं लगने की, और शर्माओ मत, और हाँ। तो ये ड्रामा है। अब वो भी हो गया। अब 2-3 बार जब जाओगे, होना कुछ नहीं है। अब तुम्हें तब तक किसी और का पता लग चुका होगा, बोलो एक और चौकी लग रही है कहीं। अब फिर वहां जाओगे, ठंडा लग रहा है बाबू, अब फिर वहां पे जाओगे। जब वहां पे जाओगे फिर यही ड्रामा शुरू होना है, फिर वही काम शुरू होगा। यही सिलसिला 3 4 5 बार जहां चलेगा। अब अपना क्या होगा, इन चीजों से दिमाग हटने लगेगा। फिर समझ आ रहा है, ये देवी देवता, भगवान, पूजा पाठ हैं, भक्ति, इन सब चीजों से ध्यान हटने लगेगा। अब आप लोगों का मन भटकने लगेगा, बोलो ये सब चीज़ कुछ नहीं है, हमने सब कुछ करके देख ले, चीज़ कुछ नहीं है। जबकि मैं तुम्हें बोलता हूँ, कोई भगवान नहीं बोलता कि मेरा भंडारा करो, कोई भगवान नहीं बोलता मेरा कीर्तन जागरण करो, कोई देवी देवता नहीं बोलता मेरा जो है चुन्नी चढ़ाओ। वो तुम्हें खिला रहा है, तुम्हें पिला रहा है, तुम्हें अपनी गोद में बिठा के घुमा रहा है, उसे जरूरत है तुम्हें? तुम्हारी मेरी औकात है सब कुछ चढ़ा दे, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हमारे भाव है कि हम क्या कर रहे हैं, वो भी उसकी कृपा है। अगर उसकी कृपा ना हो तो भैया आप करना तो बहुत दूर, उसका नाम भी नहीं ले सकते। ये सांस ही वो दे रहा है, ये हार्ट बीट जो धड़क रही है उसकी देन है। हाँ, तो कोई देवी देवता नहीं बोलता, ये सब आडंबर चल गया आज की डेट में। अब जब ऐसा होगा फिर आपके बीच में और सामाजिक लोग हैं, कैसे बोलो छोड़ दो ये सब चीज, इन चीजों में कुछ नहीं रखा। अब आप जो है अपने देवी देवता छोड़ दो और दूसरे धर्म में आ जाओ। अब आप ही के पास कुछ लोग जो है बुक्स फेंकते घूमते हैं, देखा होगा आपने, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कुछ आजकल जो है जोरों शोरों से गांव गलियों में घूमते हैं कुछ लोग। बोलो आप इस धर्म में आ जाओ, आपके घर में कोई मृत्यु नहीं होगी, आपके घर के अंदर कोई बीमारी नहीं होगी, फलाना ढिमकाना। हाँ, तो इस तरीके से आते हैं। तो माइंड आपका अपसेट डिस्टर्ब यहाँ से होगा, माइंड वो दूसरा करके आपको दूसरी तरफ लेके चला जाएगा। तो ऐसा काम हो ही क्यों, ऐसा काम ना हो, इसलिए अपने जिस जिस जगह से आप लोग आ रखे हो, अपने गांव में, गली में एक टीम बनाओ और उस टीम के तहत काम करो। कैसा काम, कुछ गलत नहीं करना,
सिर्फ लोगों को एक जानकारी दो, बोलो विद्या कल भी थी, विद्या आज भी है, विद्या कल को भी रहेगी, लेकिन तुम पाखंड का शिकार मत हो। जिस दिन तुम बताना बंद कर दोगे उस दिन पागल बनना बंद हो जाओगे। उस दिन तुम्हें पता लग जाएगा मंडी का भाव क्या है, कि सच क्या है और झूठ क्या है। नहीं तो भैया घूमते रहो पागलों की दुनिया में, पागल बनते हुए देवी देवता को ठुकरा रहे हो इंसान के चक्कर में। भगवान कभी नहीं बोलता मेरा ये कर दो मेरा वो कर दो, उसे जरूरत नहीं है भैया, और हमारी क्षमता नहीं है उसे देने की। आ रहा है समझ? तो ऐसा काम मत करो। गुरु धारण करो कोई, गुरु धारण करने के बाद गुरु मंत्र का खूब दबा के सुबह शाम अपना जप करो। हाँ, सुबह जल्दी उठो, जल्दी उठने के बाद अपना जो है नैतिक कर्म निपटाओ, नैतिक कर्म निपटाने के बाद खूब दबा के जप करा करो। 1 मिनट करो, 1 घंटा करो, जितना समय अपने पास से करो, निस्वार्थ भाव से करो। और उसके बाद आप जाओ अपने काम के ऊपर। आपको दिखाने की जरूरत ही नहीं है। कहीं पर फिर भी दिखाना पड़े तो कोई एक दरबार पकड़ लो जहाँ से जुड़े हुए हो। जगह जगह भटकोगे भैया पागल बनोगे। और पकड़ो वो जहाँ आपको लगता हो यहाँ सत्यता है। जगह जगह घूमोगे तो यही होगा। और जब फिर भी जाते हो तो कुछ मत बताओ, सामने वाला बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा आपको, दिन भी, तारीख भी, नाम भी, पहचान भी, स्थान भी, वही सत्य है। बाकी को तो भैया दुनिया है। आ रहे हो समझ? तो इस चक्कर में मत पड़ो भैया। इस चक्कर पड़ोगे तो आप किसी के चक्कर में नहीं रहना है। तो अपने गांव गली में ये करना शुरू करो। जितनी माता बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, अपने आसपास में मंदिर सबके बने हुए होते हैं। हाँ, हफ्ते में 1 दिन पकड़ो, अपनी एक टीम बनाओ, वहाँ कीर्तन बैठ के किया करो। जितने जेंट्स बैठ रखे, मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ गली गली करो। हाँ, तो देखो कितनी अच्छी लीला बनेगी। ये पाखंडियों की दुकानें बंद हो जाएगी आपके यहाँ भी, हमारे यहाँ तो बंद होगी भैया। हैं, और जितने दरबार से जुड़े हुए लोग जहाँ जहाँ गए वहाँ भी बंद हो रही है। धीरे धीरे ऐसा सुनने में आता रहता है। क्यों? आराम लगना ना लगना उस भगवती की इच्छा। किसी के बारे में बताना ना बताना अपने आप नहीं है भैया। मेरी बात सुनो, एक चीज और बताता हूँ। अपने पास ना तो कोई शक्ति है, स्पष्ट सुनो, अपने पास ना तो कोई शक्ति है, ना ही कोई मैंने सिद्धि की हुई है, और ना ही कोई ऐसी दिव्य दृष्टि है कि जिससे मुझे दिखता हो। एक बात समझ लेना है, अपने पास ऐसा कुछ नहीं है। ना मुझे किसी के बारे में दिखता, ना ही मुझे किसी के बारे में सुनता, ना ही मुझे कोई बताता कि फला व्यक्ति आएगा उसे ऐसे ऐसा बताना है। मुझे कुछ नहीं पता होता भैया। ना ही अपने पास ऐसी कोई कला है कि हाँ जिसका मर्जी में उसका देख लो। ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ आपके भाव के ऊपर डिपेंड है। जिस भाव से बैठते हो खाली नहीं भेजती फिर, क्योंकि यहाँ माता जागृत है। यहाँ पे माता जागृत रूप में विराजमान है। अपनी कोई हैसियत नहीं है, अपनी तो सिर्फ इतनी दया उस माँ ने कर रखी कि इस जगह में पैदा किया, अपने ऊपर सिर्फ इतनी कृपा है कि इस स्थान में पैदा किया, इस स्थान में पैदा करने के बाद यहाँ की सेवा दे दी, बस इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं है। जिस दिन यहाँ से हटूँगा कोई और बैठेगा, उसे भी कोई सिद्धि साधना करने की जरूरत नहीं पड़ती कि उसकी कृपा होगी। अगर इसके लायक होगा तो उसके पास भी वही कला रहेगी। यहाँ कोई मैंने सिद्धि नहीं कर रखी है, ना कोई साधना कर रखी है। बार बार बोलता हूँ, किसी का देखना ना दिखाना, ये आप लोगों के भाव के ऊपर बैठा हुआ है। जिस भाव से बैठा हो उसी भाव से निकलेगा पर्चा रिपोर्ट का। और भगवती की कृपा करामात ये है कि सेम डॉक्टर की बीमारी निकली हुई होती है और सेम बीमारी यहाँ निकलती है। पॉइंट इधर ना पॉइंट इधर। कहीं से मना हो गया आते हो बोलो इसका आयु ही नहीं है, वो भगवान की कृपा से आज अपने बच्चों में खेल रहे पढ़ रहे हैं। कितनी परमाण ऐसे दरबार में कुछ वीडियो के माध्यम से आप लोग देखते हो। तो भैया ये अपनी कोई करामात नहीं है, ना अपने पास से कोई विद्या है, ना अपने पास से कोई मंत्र है, भगवान की लीला है। तो इसलिए बिल्कुल भाव से बैठो, पैसे खर्च मत करो, लोगों के चक्कर में पड़ के पागल मत बनो। और अब हम धीरे धीरे की योजना बना रहे कि अब मैं गली गली पहुँचूँ तुम लोगों के पास। कैसे? हर किसी के यहाँ पर निःशुल्क हम प्रोग्राम करना शुरू करेंगे ताकि लोग हिंदुत्व जुड़ सकें। गली गली जाके हनुमान चालीसा धीरे 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 अभी करेंगे शुरू। थोड़ा अभी पूजाओं की डेट खाली नहीं है, थोड़ा जैसे जैसे फ्री होंगे करना शुरू करेंगे। लेकिन तब तक आप लोग करो, अपने आसपास हनुमान चालीसा का मंगलवार के दिन पाठ करो, सबको बिठा के पाठ करो, वहाँ लोगों को लेक्चर दो। आप तांत्रिक भक्तों से बच गए, आपने किसी को बचा दिया तो समझ देना आपने उसका घर बचा दिया भैया। यही लोग विश्वास तोड़ते हैं, इसी विश्वास का फायदा तो कुछ और लोग उठा के जाते हैं। बोलो गुरु धारण कर लो और अब आपको ना पूजा करनी ना पाठ करनी। कौन सा गुरु है भैया? सत्संग ले लो, ना आपको पूजा करनी ना पाठ करनी। कौन सा सत्संग है भैया? मैं किसी का नादर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ ऐसा कौन सा सत्संग है जो पूजा पाठ करने से मना कर रहा है? सत्संग का मीन्स तो ये होता है जो आदमी पूजा पाठ ना करता और किसी दरबार से जुड़ के पूजा पाठ करने लग जाए, उसको सत्संग बोलते हैं। ये तो होता है सत्संग। हाँ, तो इन चक्कर में मत पड़ो।
बाकी दरबार शुरू करते हैं भैया। मेरा किसी की भावना, किसी की श्रद्धा कोई ठेस पहुंचाने कोई उद्देश्य ऐसा मेरा नहीं है। ठीक, दरबार शुरू करते हैं। भगवती का ध्यान करो और सभी को जय माता दी और बैठो भाव के साथ। आओ।